हेलो हेलो, गुड इवनिंग, नमस्ते। नमस्ते सबको, नमस्कार। हर्ष, शिवांगी, हर्ष, राधे राधे, ऋतिक कुमार। चलो, यहाँ तक हम पढ़ चुके थे पिछले क्लास में, है ना। और आयदर और अभी नहीं समझा है तो आज की क्लास में हम आयदर और समझेंगे। ठीक है, चलो कुछ रिवीजन हो जाएगा, कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं एक बार। ठीक है, देखो सिंपल सा फंडा है। सबसे पहले के और एल में ये देखना, के और एल कहां से उठाना। जरूरी नहीं कि पूरा कनेक्ट करना पड़े, हमें ये जरूरी नहीं है कि हमें पूरा कनेक्ट करना पड़े। नमस्ते भाई, नमस्ते सबको। अब कंटेंट पढ़ा लेते हैं। ठीक है, नमस्ते भाई, एक सेकेंड। प्रणाम ही प्रणाम, प्रणाम सबके, नमस्ते हो गई। अब शुरू करते हैं। हाँ, तो जरूरी नहीं कि पूरा चेन बनाना पड़े। ठीक है, हमें यह देखना है कि किस में रिलेशन ढूंढना है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, पहले मैंने कंसेप्ट सिखाया, तो कंसेप्ट से तो सिंपल सा फंडा है। कंसेप्ट से तो बहुत सारे कंक्लूजन मैंने आपको बना बना करके दिखाए थे। अब इतने सारे कंक्लूजन नहीं आएंगे, बट मैंने आपको कंसेप्ट सिखाना था, इस वजह से इतने सारे एग्जाम्पल कर करके दिखाए, ताकि आप अल्टीमेटली बहुत स्ट्रोंग हो जाओ। और इसी तरीके से कंसेप्ट इज पावर, कंसेप्ट सबसे बड़ी चीज है। ठीक है, चलो तो मेन मुद्दा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यह देखना है कि किसमें पूछा है, के और एल। अब के यहां पर है, एल कहां है, एल यहां पर है, यानी कि इस चेन की जरूरत ही नहीं है के और एल के लिए। के और एल तो उसने खुद ही चेन बना करके दे दिया, के और एल उसने खुद ही चेन बना करके दे दिया डायरेक्ट। ठीक है, तो डायरेक्ट बना करके दे दिया, तो ये देखो इक्वल टू आएगा कि नहीं आएगा। ऑब्वियसली यहां पर इन दोनों में इक्वल टू नहीं आया, तो इसका मतलब के और एल में इक्वल टू नहीं आएगा। के और एल में इक्वल टू नहीं आएगा, तो यहां पर इक्वल टू क्यों दे रखा है भाई, पहला गलत। ठीक है, इक्वल टू क्यों दे रखा है, गलत। ठीक है, उसके बाद वाई और टी में ऑप्शन ये नहीं है भाई, हम सही गलत टिक करेंगे, ऑप्शन हटा दो क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन मत समझना, क्योंकि एक्चुअल में ए बी सी डी हटा दो, आएंगे ऑप्शन भी आएंगे, टेंशन ना लो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराऊंगा, जितने भी आए हैं अभी तक वो सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब वाई और टी में, वाई और टी में ये देखो, वाई यहां पर है और टी यहां पर है। अब ये कनेक्ट किससे हो सकते हैं, y और t कनेक्ट किससे हो सकते हैं, किससे कनेक्ट हो सकता है y और t। ठीक है, y और t किससे कनेक्ट हो सकता है। अब देखो, y से n कनेक्ट हो जाएगा और n से f कनेक्ट हो जाएगा। सिंपल सा फंडा है, y से n, n से f कनेक्ट हो जाएगा, उसके बाद f से t पहुंच जाएंगे, f से t पहुंच जाएंगे। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं। देखो, y से n चले जाएंगे, n से फिर f चलेंगे और f से t चले जाएंगे, y से n, n से f, f से t चले जाएंगे। ठीक है, y से n, n से f, f से t चले जाएंगे। तो सिंपल सा फंडा है, y और n में क्या रिलेशन बन जाएगा, y इज ग्रेटर देन n, फिर n से n इज ग्रेटर देन इक्वल टू p, f, f इज इक्वल टू t। अब y और t में इक्वल टू नहीं आएगा, y और t में इक्वल टू नहीं आएगा, क्योंकि यहां इक्वल टू हट चुका है। अब इक्वल टू नहीं आएगा, यहां इक्वल टू हट चुका है, तो सिंपल सा फंडा है। और ओपन माउथ किस तरफ रहेगा, y की तरफ रहेगा। ओपन माउथ किस तरफ रहेगा, y की तरफ रहेगा। ओपन माउथ y की तरफ रहेगा, ये तो क्लोज माउथ दे रखा है, गलत हुआ। क्लोज माउथ दे रखा y की तरफ, गलत हुआ। इज इट क्लियर और नॉट, सारे बच्चे कमेंट करके बताओ यहां तक क्लियर है या नहीं। चलो, उसके बाद नेक्स्ट देखो,
चेक करो जल्दी से, जल्दी से चेक करो ये। सी और एक्स में, सी और एक्स में एक्स ये रहा और सी ये रहा, कहां से कनेक्ट करेंगे? मीडिएटर हमें ढूंढना है। हमें एक्स और सी में एक्स से हमें डब्ल्यू मिल जाएगा, डब्ल्यू से हमें एल मिल जाएगा, एल से हमें क्यू मिल जाएगा और क्यू से हमें सी मिल जाएगा। एक्स से हमें डब्ल्यू मिल जाएगा, डब्ल्यू से हमें एल मिल जाएगा, एल से हमें क्यू मिल जाएगा और क्यू से हमें सी मिल जाएगा। ठीक है, तो एक्स और सी में सिंपल सा फंडा हम लेंगे, सिंपल सा फंडा लेंगे, एक्स से एल, एल से सी। एक्स देखो, अब एक्स से डब्ल्यू ही नो रिलेशन आ चुका, चेन बनाने की जरूरत ही नहीं है, बना करके देखोगे तो भी यही मिलेगा। मैं बना करके दिखा देता हूं एक बार। एक्स से शुरुआत कर रहा हूं, एक्स की तरफ क्लोज माउथ है, इक्वल टू डब्ल्यू है, इसको पलट करके रख दिया। एक्स से क्लोज माउथ है, इक्वल टू डब्ल्यू है। अब डब्ल्यू की तरफ फिर ओपन माउथ है, इक्वल टू एल है, डब्ल्यू की तरफ फिर ओपन माउथ है, इक्वल टू एल है, एल की तरफ फिर क्लोज माउथ है, क्यू है, और क्यू की तरफ फिर क्लोज माउथ इक्वल टू सी है। अब एक्स और सी में नो रिलेशन आ चुका है, यहां पर एक्स और सी में नो रिलेशन आ गया, जिसकी वजह से पहला गलत, एक्स और सी में नो रिलेशन है। अब मैं ये समझा रहा हूं कि इसकी जरूरत ही नहीं थी, इसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि जब आप विदाउट चेन बनाए एक्स से डब्ल्यू, डब्ल्यू से एल, एल से क्यू, क्यू से सी जाते, तो एक्स से डब्ल्यू जाते, सॉरी एक्स से एल जाते वक्त डब्ल्यू पे नो रिलेशन आ चुका था, तो नो रिलेशन आ चुका था, तो एक्स से एल नहीं पहुंच सकते, तो एल से आगे सी तक तो पहुंच ही नहीं सकते, तो पहला गलत। पी और सी में, पी और सी में कहां से चेन बनेगा? ठीक है, हां जी बिल्कुल, काजल शर्मा, डेली क्लास चलेगी, बिल्कुल बिल्कुल। क्लियर भाई? देखो उसके बाद कहां से चेन बनेगी, जल्दी बताओ। पी से सी, भाई पी से एल जाएंगे और एल से सी जाएंगे, पी से एल जाएंगे और एल से सी जाएंगे, पी से एल और एल से सी जाएंगे। सिंपल सा फंडा है, P इज ग्रेटर देन एल, P इज ग्रेटर देन एल, उसके बाद L इज लेस देन Q, Q इज लेस देन इक्वल टू C, P L से बड़ा है, L Q से छोटा है, Q C से छोटा है या बराबर है। L के ऊपर नो रिलेशन आ गया, L के ऊपर नो रिलेशन आया, P और Q में L के ऊपर नो रिलेशन आया, P और Q में L के ऊपर नो रिलेशन आया, तो P और C में नो रिलेशन है, P और C में नो रिलेशन है, मतलब सेकंड गलत। P और C में नो रिलेशन है, मतलब सेकंड गलत। ठीक, कर लोगे? आयदर और का समझाऊंगा तब आयदर और आएगा, अभी आयदर और की जरूरत नहीं है। कर लोगे तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन और बता देता हूं, इसको सोल्व करना। ऐसे ऑप्शन आएंगे इस तरीके से, तो कैसे सेलेक्ट करना है वो समझते हैं। को सोल्व करने की कोशिश करो जल्दी से। देखो एफ और सॉरी एम और एच में चेक करना है, एम और एच में चेक करना है। एम यहां रहा और एच यहां। अब इनको कनेक्ट करने के लिए, इनको कनेक्ट कर लेने के लिए एम से बी जाएंगे, बी से एफ जाएंगे, एफ से एच जाएंगे। कॉमन से ढूंढना है, एम से बी, बी से एफ, एफ से एच, क्योंकि एम और एच को कनेक्ट करना है। तो इसके लिए चेन कैसी बनेगी? इसके लिए सिंपल सा फंडा है,
h इज लेस देन f दे रखा है, ये एज इट इज कॉपी पेस्ट। अब f की तरफ क्या है, f से कनेक्ट कर दो, मीडिएटर से कनेक्ट होगा, बताया था। f की तरफ क्लोज माउथ है, f की तरफ क्लोज माउथ है, f की तरफ क्लोज माउथ b, फिर उसके बाद इक्वल टू m। अब h और m में इक्वल टू नहीं आएगा, h और m में इक्वल टू नहीं आएगा। क्लोज माउथ किस तरफ रहेगा, h की तरफ। यहां क्लोज माउथ किस तरफ है, h की तरफ। इसका मतलब पहला सही है। h और m में इक्वल टू नहीं आएगा, क्लोज माउथ h की तरफ रहेगा, क्लोज माउथ h की तरफ है, इसका मतलब पहला सही है। अब ऑप्शन के ऊपर भी माइंड में रखना, पहला सही है तो सिंपल सा फंडा है, ये ऑप्शन तो गया, ये ऑप्शन गया, जिसमें पहला नहीं दे रखा वो तो ऑप्शन गए, ठीक है। उसके बाद W और B के लिए, अब देखो W और B कहां से कनेक्ट करेंगे, कमेंट करके बताना एक बार। W और B कहां से कनेक्ट करेंगे, W और B, W ये रहा। अब आपके माइंड में कंफ्यूजन बनेगा कि सर W दो दिखाई दिए हमें, कौन सा W लें। तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, जिस W से मीडिएटर से कनेक्ट हो जाए वो W लेना। देखो W और B में चेक करना है, तो W हमारे पास दो हैं और B हमारे पास एक ही है। W हमारे पास दो हैं और B हमारे पास एक ही है, ठीक है। तो उसके सेकंड क्यों नहीं है, अरे भाई सेकंड अभी चेक नहीं किया है, ये तो कंफर्म हुआ ना कि पहला सही है, ये तो कंफर्म हुआ पहला सही है। पहला सही है तो इसमें पहले का जिक्र ही नहीं कर रखा, गलत, इसमें पहले का जिक्र ही नहीं कर रहा। ये आंसर तो तब जाता ना अकेला सेकंड सही होता, सेकंड अभी चेक करेंगे, लेकिन ये तो कंफर्म है कि आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि इस पहला तो सही हो चुका, तो पहला तो ऑप्शन में होना चाहिए। सेकंड देखते हैं। अब देखो W और B में कौन सा W लेंगे जिससे कनेक्ट हो जाए। WGK क्या कनेक्ट हो सकता है, या WTP कोई भी कनेक्शन नहीं दिख रहा, कोई दिक्कत नहीं है, कनेक्शन है। कैसे, WGK और K से हम F जाएंगे और F से हम B आ जाएंगे। दोबारा सुनो, W से हम G जाएंगे, G से हम K जाएंगे, K से हम F जाएंगे और F से हम B आ जाएंगे। ये प्रीवियस ईयर सबसे एडवांस क्वेश्चन चल रहे हैं, अभी लेटेस्ट जो क्वेश्चन है। हालांकि टाइप वाइज सीट बना दी मैंने, टाइप वाइज मतलब अभी आइदर और नहीं कराया है, जितना कराया है उतने में एडवांस लेवल की बात कर रहा हूं। चीजें धीरे धीरे प्रीवियस ईयर पे भी साथ के साथ चलते रहेंगे। फिर उसके बाद आइदर और कराऊंगा तो आइदर और का कंसेप्ट समझा दूंगा, फिर टाइप वाइज आइदर और के प्रीवियस ईयर ले लूंगा, फिर आइदर और के एडवांस क्वेश्चन ले लूंगा। तो टाइप वाइज लेवल वाइज आप स्ट्रॉन्ग बनते जाओगे, ठीक है। बात समझ में आई। सेकंड के लिए W और B कहां से लेंगे, दोबारा समझा देता हूं। W से हम G गए, G से हम K गए, K से हम F गए, F से हम B गए। देखो W से हम G गए, G से हम K गए, K से हम F गए, W से हम G गए, G से हम K गए, K से हम F गए, F से हम फिर B गए। मिल गया W और B में। अब देखो W और B में इक्वल टू नहीं आएगा, W और B में इक्वल टू नहीं आएगा। इक्वल टू नहीं दे रखा, क्यों, क्योंकि यहां इक्वल टू हट गया, ठीक है, यहां इक्वल टू हट गया, इस वजह से इक्वल टू नहीं आएगा। क्लोज माउथ W की तरफ रहेगा, ओपन माउथ B की तरफ रहेगा, मतलब सेकंड भी सही है। सेकंड भी सही है तो ये ऑप्शन भी गया, और इसमें सेकंड दे रखा, ये ऑप्शन भी गया, इसका मतलब मिसप्रिंटिंग ऑप्शन है। देखते हैं थर्ड, देखते हैं एक बार, ठीक है। अब थर्ड देखो, K और P में, K और P में, K देखो, K और P में चेन बनाता हूं, K ये रहा और P ये रहा, एक K है और एक P है, एक K ये भी है, दो K हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें तो उस K से मतलब है जो P से कनेक्ट हो जाए, P तो एक ही है, हमें तो उस P से उस K से मतलब है जो P से कनेक्ट हो जाए, P तो एक ही है। P से T गए,
टी से डब्ल्यू गए, टी से टी गए, टी से डब्ल्यू गए, अब डब्ल्यू से हम के चले जाएंगे, तो हमें इस के से मतलब है, इस के की जरूरत ही नहीं है। दोबारा सुनो ये लाइन, पी से हम टी गए, टी से हम डब्ल्यू गए, डब्ल्यू से हम जी गए, जी से हम के गए, इस के की जरूरत नहीं है, इस के की जरूरत नहीं है। ठीक, इस के की जरूरत नहीं है। अब्दुल्ला लाइव चल रही है बच्चे क्लास, सुनो अब देखो, कनेक्ट हो गया, बात क्लियर, सिंपल सा फंडा है। पी से हमें के जाना था, अब या तो इसको पलट करके रखो या इसको पलट करके रखो ताकि डब्ल्यू से कनेक्ट हो जाए। के की तरफ क्या रखेंगे, ओपन माउथ इक्वल टू जी, देखो ये ओपन माउथ इक्वल टू जी, इसको पलट करके रख दिया, जी के बराबर डब्ल्यू, अब डब्ल्यू के ग्रेटर देन टी, टी के बराबर पी। ठीक, अब देखो के और पी में, के और पी में इक्वल टू नहीं आएगा, इक्वल टू नहीं आएगा। ठीक है, इक्वल टू नहीं आएगा, इक्वल टू नहीं आएगा क्योंकि यहां इक्वल टू हट गया, तो यहां इक्वल टू क्यों दे रखा है, गलत। तो फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो जाना चाहिए, फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो जाना चाहिए। यहां मिसप्रिंटिंग हो रखी होगी, मैं इसको ठीक कर देता हूं, फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो ये आएगा। ठीक है, तो ये आएगा, तो ये ऑप्शन टिक कर देते हैं। यहां थर्ड लिख रखा था, सेकंड आना चाहिए। ठीक है, हर हर महादेव भाई। करो, सोल्व करो नेक्स्ट। अरे जितना पढ़ा है उतना तो सोल्व करो, लेवल वाइज सीट बना दी फिर तो सोल्व करो, आइदर और के कोई भी क्वेश्चन नहीं लेकर के आया मैं। सुनो, आर और डब्ल्यू, देखो आर ये रहा और डब्ल्यू ये रहा। ठीक है, आर ये रहा और डब्ल्यू ये रहा। अब आर से डब्ल्यू कैसे जाएंगे भाई, वो समझना होगा। हम आर से डब्ल्यू जाने से, एक बार बताना कैसे जाएंगे, कमेंट करके बताना। आर से क्यू जाएंगे, आपका दिमाग चलना चाहिए, मैं तो बता ही दूंगा। क्यू से डब्ल्यू जाएंगे, आर से हम क्यू जाएंगे, क्यू से हम डब्ल्यू जाएंगे। तो आर से हम क्यू जाएंगे और क्यू से हम एल जाएंगे, एल से हम डब्ल्यू चले जाएंगे। तो क्लोज माउथ किस तरफ रहना चाहिए, आर की तरफ। ये किस तरफ दे रखा है, डब्ल्यू की तरफ, मतलब पहला गलत, पहला गलत। क्लियर, चलो नेक्स्ट देखते हैं। एच और एफ में, ये एच है और ये एफ है, ये एच है और ये एफ है। एच और एफ में एच से हम कहां जाएं, एच से हम एम चले जाएंगे और एम से हम एफ चले जाएंगे। अब आप कहोगे कि गुरुजी ये कौन सा सिंबल आ गया, ये तो कोई सिंबल ही नहीं है। ये सिंबल का मतलब है यहां कुछ भी नहीं है, रिलेशन नहीं है, एक टाइप की नो रिलेशन है, एक टाइप की नो रिलेशन है कि ये क्रॉस है, यहां कोई कुछ भी नहीं है। तो यानी कि ये चेन नहीं कनेक्ट हो सकती। एच से एम कनेक्ट कर भी दिया, एम से टी कनेक्ट कर भी दिया, तो टी और एस के बीच में क्रॉस है, कुछ नहीं हो सकता आगे।
आगे नहीं जा सकते टी से एस, तो एस से एफ कैसे जाएं? सेकंड गलत। ठीक, अब आगे देखते हैं। अब देखो एल और एस में, एल और एस में एल ये रहा और एस ये रहा। अब एल और एस कैसे कनेक्ट करें भाई? एल से हम कहां जा सकते हैं? क्यू जा सकते हैं, क्यू से हम एम जा सकते हैं और एम से हम एस जा सकते हैं। दोबारा सुनो, एल से हम क्यू जा सकते हैं, क्यू से हम एम जा सकते हैं, एम से हम एस जा सकते हैं, लेकिन यहां क्रॉस दे रखा है। एल से हम क्यू तक तो पहुंच जाएंगे, क्यू से एम पहुंच जाएंगे, एम से टी पहुंच जाएंगे, लेकिन यहां क्रॉस दे रखा है, एस तक रास्ता बंद है, नहीं जा सकते, यानी कि ये गलत। ओनली फर्स्ट फॉलो, बी इज द राइट आंसर। क्लियर? तो आई थिंक अब आइदर और समझा देना चाहिए मुझे आप लोगों को। काफी प्रैक्टिस और भी करा दूंगा आइदर और के बाद, अब आइदर और समझा देता हूं। कुछ और भी देख लो, ये तो आइदर और हो सकता है। इसको देखो एक बार, आइदर और वाले जितने भी केस हैं वो बाद में कराऊंगा। इसको देखो, कौन सा सही है जल्दी बताओ। हाँ प्रियांशु, क्वेश्चन पीडीएफ के तौर पे प्रैक्टिस के लिए अपलोड करूंगा। ठीक है, ये टॉपिक खत्म होते ही प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ अपलोड करूंगा, टेंशन ना लो। ये तो क्लास नोट्स हैं, इसके अलावा भी क्वेश्चन अपलोड करूंगा। लेकिन वो सीट तब सोल्व कर पाओगे ना जब ये कंसेप्ट पूरा हो जाएगा। आ जाओ, आइदर और भी बता दूं, नाइदर नॉर भी बता दूं, सब बता दूं, उसके बाद सीट सोल्व होगी। ठीक है, 2 क्लास में और ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, उसके बाद सीट अपलोड कर दूंगा। यहां देखो, सी और जी में, सी और जी में देखो, ये जी है और ये सी है। ठीक है, ये जी है और ये सी है। अब देखो, सी से हम ए जाएंगे, ए से हम एल जाएंगे, एल से हम जी जाएंगे, सी से हम ए जाएंगे, ए से हम एल जाएंगे, एल से हम जी जाएंगे। चेन बना के दिखाता हूं। ठीक है, डन। अब देखो, ये तो एज इट इज लिखा हुआ है, ये तो एज इट इज लिखा हुआ है। ए से और कनेक्ट कर दो, ए की तरफ ओपन माउथ इक्वल टू दे रखा है एल, एल से और कनेक्ट कर दो, एल की तरफ ओपन माउथ है जी, एल की तरफ ओपन माउथ है जी। ठीक, अब देखो, सी और जी में, सी और जी में ये कनेक्ट हो गया। इक्वल टू नहीं आना चाहिए, क्लोज माउथ जी की तरफ होना चाहिए। इक्वल टू नहीं आना चाहिए, क्लोज माउथ जी की तरफ होना चाहिए। तो प्रियांशु पहला सही तो है, अभी भी गलती कैसे कर रहे हो भाई? पहला सही है, इक्वल टू नहीं आना चाहिए, यहां इक्वल टू हट गया, यहां इक्वल टू हट गया, क्लोज माउथ जी की तरफ होना चाहिए। सिंपल। उसके बाद क्यू और टी में, क्यू और टी में देखो, क्यू और टी में, क्यू से हम कहां जाएंगे? क्यू से हम टी तक कनेक्ट करना है, क्यू से हम ए जाएंगे और ए से हम टी जाएंगे।
Q से हम A जाएंगे और A से हम T जाएंगे, ठीक है? तो ठीक है, कनेक्ट करो। Q से हम A जाएंगे और A से हम T जाएंगे। A की तरफ क्लोज माउथ होगा, A की तरफ क्लोज माउथ होगा T, A की तरफ क्लोज माउथ होगा T, ठीक। अब Q और T में इक्वल टू नहीं आएगा, क्लोज माउथ Q की तरफ रहेगा। इक्वल टू नहीं आएगा, क्लोज माउथ Q की तरफ रहेगा, सही है, ठीक। देखो, चाहता तो मैं आज ही आयदर और शुरू करवा देता, ठीक है, और आज आयदर और खत्म कर देता। चाहता तो मैं कल अगली वीडियो में मैं आपको ये बोल देता, एक चैप्टर खत्म। बट मुझे पता कि कुछ ना कुछ अभी भी गलतियां करोगे, ठीक है। सिलेबस मैं भगाऊंगा नहीं भाई, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरी ये कंडीशन है कि मैं पहले भी बोल चुका, सिलेबस भगा नहीं सकता। ये नहीं कि भी 6 क्लासेज का कंटेंट मैं 4 में पूरा कर दूं, 10 का कंटेंट मैं 6 में पूरा कर दूं। मुझे पता ना फिर आपके मार्क्स नहीं आएंगे, और मार्क्स नहीं आएंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो आपका पूरा गांव मेरे बैच में एडमिशन कैसे लेगा? तो आपका सिलेक्शन बहुत जरूरी है मेरे लिए भाई। चाहे आप ये मान लो इसलिए जरूरी है, इमोशनल बात करूं तो ये मान लो कि इसलिए जरूरी है क्योंकि आपके पेरेंट्स चाहते हैं सिलेक्शन, आप चाहते हो सिलेक्शन। और एज ए टीचर मैं ये चाहता हूं आपका सिलेक्शन हो, और एज ए एजुकेटर और एज ए मैं आपको ये चाह रहा हूं कि सबके सारे रिश्तेदार मेरे से जुड़े, तो भी मैं आपको ये चाहता हूं कि आपका सिलेक्शन हो। चाहे ऐसे सोच लो और ऐसे सोच लो, सिलेक्शन आपका हो, बस आपका सिलेक्शन हो। तो भाई आपका पूरा गांव एडमिशन तभी तो लेगा। ऑफलाइन में मुखर्जी नगर में 80 to 90% रेफरेंस से एडमिशन आते हैं। अगर बच्चा एक एडमिशन ले लेता है ना तो उसका पूरा गांव मेरे से एडमिशन लेता है, क्योंकि ऑफलाइन में मुखर्जी नगर में रिजल्ट इतना जबरदस्त आया बच्चों का, 50 में से 50। यही काम मैं ऑनलाइन में करूंगा कि मैं भगा नहीं रहा। अभी आज रोज शुरू कर सकता था, नहीं कर रहा, अभी और प्रैक्टिस की जरूरत है। कुछ गलतियां हो रही हैं, कब तक गलती करोगे देखूंगा। देखो, जैसे आयदर और वाले क्वेश्चन को मैं इग्नोर कर रहा हूं कि आयदर और समझाऊंगा तब बताऊंगा। अब बीच में आयदर और वाले क्वेश्चन थे, उनको बाद में कराऊंगा। आ जाओ। ए और क्यू में यहां देखो, ए और क्यू कहां से कनेक्ट करेंगे भाई? हम क्यू 2 है। अब बच्चे यहां कंफ्यूज हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जिस क्यू से ए कनेक्ट हो जाए उस क्यू को लो ना। इस एम से कनेक्ट हो जाएगा क्यू और ए में, इस एम से कनेक्ट हो जाएगा क्यू और ए में। क्यू और ए में इक्वल टू नहीं आएगा, क्लोज माउथ क्यू की तरफ रहेगा। इक्वल टू नहीं आएगा, क्लोज माउथ क्यू की तरफ रहेगा, सही है। पी और एम में ठीक है अंजलि, आज करता हूं भाई। पी और एम में अब देखो, पी और एम कहां से कनेक्ट होगा? यहां से कनेक्ट होगा। नो रिलेशन का केस आया हुआ है। देखो, P इज ग्रेटर देन Q, Q इज लेस देन M, Q के ऊपर नो रिलेशन है, तो P और M गलत। अब तो सही कर रहे होंगे, अब तो कर लोगे। चलो अब आयदर और शुरू कर देता हूं, बाकी सारे आयदर और के केस हैं। आयदर और कैसे लगता है? देखो, आयदर और के 2 केस हैं, ठीक है। हाँ जी अंजलि, कमेंट पढ़ लिया आपका। इसको चेक करो एक बार पहले।
चेक किया। देखो सबसे पहले तो चेन बनाएंगे। ये एज इट इज कॉपी पेस्ट हुआ, ये एज इट इज कॉपी पेस्ट हुआ। अब टी की तरफ ओपन माउथ है, ओपन माउथ इक्वल टू एच है। टी की तरफ ओपन माउथ है, ओपन माउथ इक्वल टू एच है। अब देखो नो डाउट, अब आप कहोगे सर के और एच में इक्वल टू आना चाहिए, साथ में इक्वल टू रहना चाहिए, के और एच में इक्वल टू रहना चाहिए। यहां पर के और एच में इक्वल टू रहना चाहिए, यहां विदाउट इक्वल टू दे रखा है, यहां विदाउट इक्वल टू दे रखा, गलत। आप यही कहोगे ऑब्वियसली, हाँ बिल्कुल। के और एच में अकेला इक्वल टू तो कभी आ ही नहीं सकता। अकेला इक्वल टू तभी पॉसिबल है जब सब कुछ ये हो, सब बराबर हो, तभी पॉसिबल है अकेला इक्वल टू। ठीक है, अकेला इक्वल टू पॉसिबल ही नहीं है। ठीक, अब सुनो, के और एच में क्या ये सही है? ऑब्वियसली सही है। के और एच में के इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच होना चाहिए, क्योंकि यहां भी इक्वल टू, यहां भी इक्वल टू, यहां भी इक्वल टू, तो साथ में इक्वल टू आएगा। बिल्कुल सही है, के और एच में ये रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, ये होता तो सही होता, जैसे इसमें ये दिया होता तो ये बिल्कुल सही होता, बट ये नहीं दे रखा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है के इज ग्रेटर देन एच एंड के इज इक्वल टू एच। बोलो यस और नो। इसका मतलब ये है कि नहीं? यस और नो। हकीम कह रहे हैं सर आप एक अलग ही लेवल पर पढ़ा रहे हो। बिल्कुल हकीम, अलग ही लेवल पे तो पहुंचाना है आपको। अलग ही लेवल पे पढ़ाऊंगा तभी अलग ही लेवल पे मार्क्स आएंगे और तभी अलग ही लेवल पे सिलेक्शन होगा। के और एच में बिल्कुल आप ये कहोगे ये होना चाहिए, बट इसका मतलब ये नहीं होता, ये नहीं होता बच्चे। इसका मतलब पता क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है के एच से बड़ा है और के एच के बराबर भी है, मतलब बड़ा भी है और बराबर भी है, दोनों है। दोनों कैसे पॉसिबल है? मैं ये कहूं आप मेरे से बड़े भी हो और आप मेरे बराबर भी हो। सुबह तो आप मेरे से बड़े हो और शाम तक आप मेरे बराबर हो जाते हो उम्र में। कैसा पॉसिबल है? आप मेरे से बड़े हो तो आप मेरे से बड़े ही रहोगे भाई। मैं आपसे छोटा हूं उम्र में, मैं आपसे हमेशा छोटा रहूंगा उम्र में। ठीक है, आप मेरे से बड़े हो तो आप पूरी जिंदगी मेरे से बड़े ही रहोगे। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं आप मेरे से बड़े भी हो और कभी कभी आपकी और मेरी उम्र बराबर हो जाती है, मतलब कभी कभी आप जवान हो जाते हो? नहीं पॉसिबल है कि आप मेरे से बड़े भी हो और आप मेरे के बराबर भी हो, दोनों नहीं पॉसिबल है। ठीक, तो इसका मतलब ये नहीं होता, इसका मतलब ये होता है और कि आप मेरे से या तो बड़े हो या बराबर हो, दोनों में से एक हो, कौन से हो पता नहीं, मतलब छोटे नहीं हो आप मेरे से। आप मेरे से या तो बड़े हो या मेरे बराबर हो, या तो आप मेरे से बड़े हो या मेरे आप बराबर हो। आप मेरे से छोटे नहीं हो, इसका मतलब यह हुआ कि या तो बड़े हो या बराबर हो, दोनों में से कोई एक हो, कंफर्म कुछ नहीं पता। यानी कि या तो आप ये हो या आप ये हो, इन दोनों में से एक हो। जब वो खुद ही रिजल्टेंट ये मिले ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू, और दोनों अलग अलग ऑप्शन में दे रखे हो, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू, और दोनों अलग अलग ऑप्शन में दे रखे हो, तब जाता है आइदर फर्स्ट और सेकंड, या तो पहला या दूसरा। सर आप उम्र में और नॉलेज में हमसे आगे रहेंगे,
रिवाज नॉलेज में तो ठीक आगे रहूंगा ना भाई, उम्र में तो आगे नहीं हूं यार, उम्र में तो आप सब लोगों से छोटे हूं, आप सब बड़े हो मेरे से, आपकी उम्र सबकी 35-35 36-36 साल, मैं अभी 20-22 साल का लड़का, है ना। चलो, तो ये आइदर और होगा, या तो के एच से बड़ा है या के एच के बराबर है। तो आइदर और का पहला केस कब बताया मैंने, जब रिजल्टेंट ये आए, ये वाला, और दोनों अलग अलग ऑप्शन में दे रखे हो, तो केस जाता है आइदर और। हम तो बुढ़े हैं, चलो भाई बुढ़े हो, ठीक है, दोनों अलग अलग ऑप्शन में दे रखे हो, तब जाता है आइदर और का केस। ठीक, चलो अब आप क्वेश्चन करो। एक सेकेंड यार, ध्यान से करना। बताओ जल्दी से, सॉल्व करो, पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना, क्योंकि गलती होगी तभी तो सुधार होगा। अरे के नहीं है, एक सेकेंड यार, ये किस में इसको मैं के समझ गया, ये आर था। अब करो, अब करो, इसको मैं के समझ गया भाई। अब करो भाई, देखो चेन बनाएंगे पहले, के इज ग्रेटर देन इक्वल टू टी, टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू वी, के इज ग्रेटर देन इक्वल टू टी, टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू वी,
वी की तरफ फिर से क्लोज माउथ आ गया, वी की तरफ फिर से क्लोज माउथ आ गया, डी, डी की तरफ फिर से क्लोज माउथ आ गया एम। ठीक, के कहां से आ गया, के लिख तो दिया, के लिख तो दिया, के इज ग्रेटर देन इक्वल टू टी, टी पलट करके रख दिया, टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू वी, वी फिर पलट करके रख दिया डी, डी फिर पलट करके रख दिया। पहली चीज आइदर और हमेशा सेम वेरिएबल में आएगा, तो तब तक माइंड में आइदर और मत लेके आना जब तक सेम वेरिएबल ना हो, मतलब दो ही वेरिएबल के एच। लेकिन मैंने ये एग्जांपल इसीलिए दिया है, जरूरी नहीं कि वेरिएबल सेम हो तो आइदर और आएगा ही जाएगा, जरूरी नहीं है, चेक करेंगे कि है कि नहीं, बट आएगा तभी जब वेरिएबल सेम होंगे। लेकिन कई बार क्या होता है, बच्चे के माइंड में क्या होता है कि वेरिएबल सेम है और वेरिएबल सेम है तो बच्चे को लगता है कि आइदर और तो लगेगा, है ना, वो तभी आएगा, पहली चीज तभी आएगा जब वेरिएबल सेम होंगे। बट ऐसा नहीं है कि वेरिएबल सेम है तो आइदर और लग गया, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए दिया है। अब देखो सिंपल सा फंडा है, वी के ऊपर नो रिलेशन आ गया, बोलो यस और नो, वी के ऊपर नो रिलेशन आ गया, और वी के ऊपर नो रिलेशन आया तो सिंपल सा फंडा, के और डी में कोई रिलेशन नहीं, के और एम में कोई रिलेशन नहीं, टी और एम में कोई रिलेशन नहीं, के और डी में कोई रिलेशन नहीं। ठीक, तो सिंपल सा फंडा है, ये के और डी में आइदर नहीं लगेगा, ऐसा नहीं है कि गलत हो गया, के और डी में आइदर कब लगता, जब के और डी का रिलेशन ये आता और जब ये अलग अलग ऑप्शन में देते, जब ये रिजल्टेंट आता, क्या के और डी में ये रिजल्टेंट आया, नहीं आया, के और डी में तो नो रिलेशन आया है, ये रिजल्टेंट आता तब बात बनती। ठीक है, ये रिजल्टेंट तो नहीं आया है ना, तब तो आइदर और होता, नहीं आया तो कोई भी आइदर और नहीं लगेगा, यानी कि आंसर क्या जाएगा, नन फॉलो। नन फॉलो का मतलब है कोई सा भी सही नहीं है। एक और एग्जांपल करो, करो चेक, चेक करो भाई, चेक करो। देखो कंसेप्ट अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लो, फिर प्रीवियस ईयर तो बहुत हल्के हल्के लगेंगे, टेंशन ना लो।
हेलो हेलो, यहां देखो, t इज लेस देन इक्वल टू v, उसके बाद v इज लेस देन इक्वल टू h, उसके बाद h इज लेस देन इक्वल टू c, c इज लेस देन r, t v से छोटा है या बराबर है, v h से छोटा है या बराबर है, h c से छोटा है या बराबर है, c r से छोटा है। ठीक है, अब t और r में इक्वल टू नहीं आएगा, इक्वल टू नहीं आएगा क्योंकि यहां इक्वल टू हट गया। t और r में इक्वल टू नहीं आएगा, t और r में इक्वल टू नहीं आएगा क्योंकि यहां इक्वल टू होता तो साथ में इक्वल टू चलता। तो t और r में इक्वल टू नहीं आएगा, क्लोज माउथ t की तरफ रहेगा, क्लोज माउथ t की तरफ है, t r से छोटा होगा, t r से छोटा है, बिल्कुल सही। t और c में, t और c में साथ में इक्वल टू रहना चाहिए। सबसे पहले तो सही गलत सेलेक्ट कर लो। t और c में यहां भी इक्वल टू, यहां भी इक्वल टू, यहां भी इक्वल टू, यहां भी इक्वल टू दे रखा है, यहां भी इक्वल टू दे रखा है, यहां भी इक्वल टू दे रखा है, तीनों जगह इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू दे रखा है। तो विदाउट इक्वल टू दिया है गलत, विदाउट इक्वल टू दिया है गलत। नो रिलेशन का परिभाषा लिख दें। अर्चना, नो रिलेशन की परिभाषा कुछ नहीं है बच्चे, जब शुरुआत में बताया था, जब कोऑर्डिनेट इक्वलिटी शुरुआत की कि किसी एक वेरिएबल के ऊपर क्लोज माउथ साथ में आ जाए या ओपन माउथ साथ में आ जाए तो नो रिलेशन। जैसे b के ऊपर क्लोज माउथ साथ में आ गया दोनों तरफ तो b के ऊपर नो रिलेशन, ऐसे b के ऊपर ओपन माउथ साथ में आ गया तो b के ऊपर नो रिलेशन, ये होती है। ठीक, तो यहां पर कहीं पर भी नो रिलेशन नहीं है। अब सुनो, 3 का v और r में इक्वल टू नहीं आएगा, v और r में इक्वल टू नहीं आएगा, क्लोज माउथ v की तरफ रहेगा, यहां क्लोज माउथ r की तरफ है, v और r में क्लोज माउथ v की तरफ रहेगा, यहां क्लोज माउथ r की तरफ है, गलत। अकेला इक्वल टू तो सही होता ही नहीं। h और r में, h और r में इक्वल टू नहीं आएगा, क्लोज माउथ h की तरफ रहेगा, h और r में इक्वल टू नहीं आएगा, क्लोज माउथ h की तरफ रहेगा, यहां क्लोज माउथ r की तरफ है, गलत। क्लोज माउथ r की तरफ है, गलत। ठीक, अब सुनो, अब देखो, पहले तो वेरिएबल जिनके अंदर सेम है उनको सोचो। वेरिएबल किस किस के अंदर सेम है? t और c में, t और c में, इन दोनों के अंदर वेरिएबल सेम है। t और c में और t और c में, इन दोनों के अंदर वेरिएबल सेम है। वेरिएबल सेम है तो जहां वेरिएबल सेम है वहां पर ये देखो t और c इक्वल टू रहेगा, यहां भी इक्वल टू, यहां भी इक्वल टू, यहां भी इक्वल टू, तो इक्वल टू रहेगा तो t और c का ये रिलेशन रहेगा, t और c का ये रिलेशन रहेगा, t इज लेस देन इक्वल टू c। क्या ये दोनों अलग अलग ऑप्शन में दे रखे? एक में t c से छोटा है, एक में t c के बराबर है, एक में t c से छोटा है, एक में t c से बराबर है। क्या ये वेरिएबल के बगैर? एक में t c से छोटा है, एक में t c से के बराबर है। तो आइदर और आएगा, सेकंड और फोर्थ में बिल्कुल आएगा, तो इसका आंसर जाएगा फर्स्ट फॉलो। फर्स्ट फॉलो का मतलब है पहला सही, पहला सही, एंड आइदर सेकंड और फोर्थ, आइदर सेकंड और फोर्थ। फर्स्ट फॉलो एंड आइदर सेकंड और फोर्थ, पहला सही और या तो दूसरा या चौथा, पहला सही और या तो दूसरा या चौथा, पहला सही और या तो दूसरा या चौथा। ये कंप्लीट आंसर है इसका, ये है इसका कंप्लीट आंसर। क्लियर हुआ इधर? और क्लियर? डन। तो आइदर का सेकंड जो केस है वो हम अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है? एक सेकंड, ये बात क्लियर है यहां तक? क्लियर ना?
चलो भाई, एक और केस है, वो हम अगली क्लास में करेंगे, कुछ क्वेश्चन और डिस्कस करके। ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट में, थैंक यू, लव यू ऑल, साइम ब्लेस यू।